हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अखिलेश यादव स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सर 2.0 में। लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी भी राज्य की तैयारी करें, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसका PDF कल आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, उम्मीद करते हैं इसका रिस्पांस और अच्छा मिलेगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सुबह 7 बजे की क्लास में हमसे ज़रूर जुड़े। चलिए, करंट अफेयर्स 4 फरवरी का जो महत्वपूर्ण था उसको देखते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है 4 फरवरी को। चलिए, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए, इससे महत्वपूर्ण कुछ देख ले। कोविड से कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 कहा जाता है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुआ था। आपको पता होगा, बहुत ही चर्चा में था। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया था और वुहान कोरोना वायरस का सार्स-कोव-2 नाम से नाम दिया गया था। इसको भी देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में पिछले 6 दिन में कोविड-19 के एक भी नए मामले नहीं आए हैं और हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये पॉइंट भी देख लीजिए और ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अमेजन के CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडी जेसी। अमेजन के CEO इसके पहले थे जेफ बेजोस। इनके बाद, इनके इस्तीफे के बाद कौन बना है CEO अमेजन के? तो एंडी जेसी बने हैं। चलिए, इनसे महत्वपूर्ण कुछ देख लेते हैं। क्या अमेजन ने ऐलान किया है कि जेफ बेजोस कंपनी बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। मतलब जो पहले CEO थे उन्हें अब कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। उनके इस्तीफे के बाद एंडी जेसी को CEO के रूप में नियुक्त किया गया। अमेजन, पता ही होगा आपको, ई-कॉमर्स कंपनी है। इसके अध्यक्ष को वर्तमान में कौन हो गए हैं? तो जेफ बेजोस। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में। और वर्तमान में CEO कौन है? तो एंडी जेसी। कुछ महत्वपूर्ण ई-कॉमर्स कंपनियां देख लीजिए, उनके महत्वपूर्ण जो CEO हैं वो देख लीजिए। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? तो कल्याण है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO कौन है? तो सत्या नडेला है। जूम ऐप जो कि बहुत फेमस हुआ है लॉकडाउन में, इसके CEO कौन है? तो एरिक युवान है। फेसबुक के CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, आपको पता ही होगा। गूगल का CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वियतनाम देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुयेन फू ट्रोंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। इसके पहले यही राष्ट्रपति थे, फिर दोबारा इनका राष्ट्रपति पद पे चुनाव हुआ है गुयेन फू ट्रोंग के। कुछ महत्वपूर्ण वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम एशिया महाद्वीप में पड़ता है, पता ही होगा। इसकी राजधानी हनोई, ये ज़रूर पता होगा आपको। इसकी करेंसी क्या है? तो वियतनामी दोंग है। प्रधानमंत्री कौन है वियतनाम के? तो गुयेन जुआन है। और राष्ट्रपति कौन है? तो गुयेन फू, जो ऊपर आपको बताया गया था। अन्य देश के 5 राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। अन्य देश जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इमैनुअल मैक्रोन। दूसरा देख ले, मॉरिशस के नए राष्ट्रपति पृथ्वी सिंह रूपन। मॉरिशस एक ऐसा देश है यहाँ पे 75% हिंदू जनसंख्या पाई जाती है। हिंदी बोलने वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ट्यूनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो काइस सैयद। और वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो। देख लीजिए, महत्वपूर्ण 5 राष्ट्रपति, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा कहीं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सफोर्ड ने किस देश को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर। वहाँ पे तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आत्मनिर्भर को
ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है। इससे महत्वपूर्ण कुछ देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी वायरस के दौरान आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और व्यक्तिगत तौर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया था। और साल 2020 में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में आत्मनिर्भरता भी शामिल रहा, जिसके उपलक्ष्यों में ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। देख लीजिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या रहा 2020 में, तो आत्मनिर्भर या फिर आत्मनिर्भरता। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने 2020 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका 4 फरवरी 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये 4 फरवरी को आज़ाद हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा या फिर मनाया है। देख लीजिएगा, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, पता होगा आपको। उसके 6 महीने बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ और इसी दिन श्रीलंका ने 2000 वर्ल्ड समारोह, नृत्य, परेड और प्रदर्शन के माध्यम से मनाया था। आमतौर पर यह मुख्य उत्सव कोलंबो में होता है, जहां राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रपति रूप में प्रसारित भाषण भी देते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है वैसे वहाँ भी राष्ट्रपति अपना ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में पड़ता है, आपको पता होगा। राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो। श्री जयवर्धने कोटे इसका पूरा नाम है, शॉर्टकट में लोग कोलंबो कहते हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे। और इंडिया मतलब भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। एक जो संधि हुई है, संधि मतलब वो बॉर्डर लाइन कहा जा सकता है, तो पाक स्टेट है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6वां नंबर। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक लॉन्च की है किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा, ऑप्शन नंबर ए। दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक लिखी है या फिर लॉन्च की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा। हाँ, सबसे तेज 40 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना वायरस का टीकाकरण हुआ है या फिर टीका लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा भारत। देख लेते कुछ महत्वपूर्ण इससे। भारत ने 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी और 1 फरवरी को भारत कोरोना टीकाकरण के मामले में शीर्ष 5 देशों में, और इसी के साथ भारत शीर्ष 5 देशों में पहले स्थान पर पहुंचा है। साथ ही भारत तेजी से 40 लाख लोगों को कोरोना शामिल हो गया था। भारत में तेजी के साथ टीकाकरण अभियान जारी, थोड़ा सा स्प्रिंट, टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। भारत ने यह उपलब्धि जब 18 दिन में हासिल की है। कोरोना वायरस के बारे में पता ही होगा आपको, भारत में भी बहुत तेज़ी से उसका संक्रमण फैला था और 40 लाख लोगों को हो गया था, लेकिन टीकाकरण भी उससे तेज़ी से चला और इस समय 18 दिन में 40 लाख लोगों को टीकाकरण हो गया है। तो ये देख लीजिएगा, अब विश्व का पहला देश बना है कि इतनी तेज़ी से और लोगों के पास टीकाकरण किया जा रहा है या फिर टीका पहुंचाया जा रहा है भारत में। 18 दिन में 40 लाख लोगों को। देख लीजिए अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन लॉन्च करने की घोषणा की? इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस एलन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है और इस मिशन में आम नागरिक भी हिस्सा ले सकते हैं। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया और यह दुनिया का पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इस मिशन को फ्लोरिडा
में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स के बारे में देख लेते हैं। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में। अध्यक्ष कौन है इस समय? तो गवीनी शॉर्टवेल है। संस्थापक और सीईओ कौन है? तो एलन मस्क, जो कि वर्तमान में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए 7 सही हो जाएगा। बजट 2021 के अनुसार भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं क्या है इससे महत्वपूर्ण। देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश हुआ था। आपको पता ही है, कल बताया गया था। निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर की गई घोषणा में कहा कि कपड़ा उद्योग और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनने के लिए अगले 3 सालों में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। भारत में कुछ पहले जो पार्क स्थापित किए गए थे उसके बारे में देख लेते हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क मतलब ये कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थापित किया गया था। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में स्थापित किया गया था। भारत देश का पहला बौद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में स्थापित किया गया था। इसका आंसर आप बताइएगा कि सांची शहर किस राज्य में पड़ता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में बनेगा। भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बना है या फिर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में पहले पार्क मतलब कहाँ कहाँ बने हैं, किस राज्य में बने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका पीडीएफ आपको कल भेज दिया जाएगा। हो सके तो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 10वां 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में किया गया है। 13वें एयर इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु में हुआ। इससे महत्वपूर्ण देख लेते हैं। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में हुआ है। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। कर्नाटक के येलाहंका स्थित स्टेशन पर 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन हुआ है। इस शो में डीआरडीओ ने अपने 300 उत्पाद और तकनीकी दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है। 300 उत्पादों को, इस मतलब जो वैज्ञानिक युग चल रहा है उसमें डीआरडीओ ने अपने 300 नए तकनीकी जो है उसको सामने पेश करने का लक्ष्य रखा है। इसमें देश की पहली स्वदेशी निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय भी शामिल होगी, जिसे बेहद घातक मानी जाने वाली अमेरिका की टाक होम मिसाइल का भारतीय संस्करण भी कहा जा सकता है। जो ये निर्भया मिसाइल अपने यहाँ बनी क्रूज, उसका मतलब अमेरिका की जो सबसे ताकतवर मिसाइल टाक होम मिसाइल है, उसका एक समझिए कि रूपांतरण अपने यहाँ बना है, उसको देख के बनाया गया, जिसका नाम क्रूज मिसाइल या फिर निर्भय कह सकते हैं। एरो इंडिया 2021 की टैगलाइन है क्या? देख लीजिए, ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया 2021 का थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर। ये सबसे महत्वपूर्ण, इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस 10 में से सबसे महत्वपूर्ण था कि एरो इंडिया का थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर। चलिए देख लेते हैं अब ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपना रिस्पांस बताएं कि हाँ सर अच्छा लगा है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। तथा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे रोज़ आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ बताई जाती है, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। ये करंट अफेयर्स जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे किसी बिहार से हो, एमपी से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे ऑल इंडिया किसी भी राज्य से, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप मेडिकल क्षेत्र में हो या फिर वनडे एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे,
उसके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और हमसे जुड़े रहिए, जहाँ पे आपको डेली करेंट अफेयर्स की क्लास चलती है। और इसके बाद से आपको मेडिकल क्षेत्र में एनएम जीएनएम जो बिहार सीएचओ एमपी एनएचएम का जो फॉर्म आया है उसके लिए रिवीजन क्लास अभी इस पर अपलोड की जाएगी, जिसमें 25 महत्वपूर्ण जो प्रश्न होगा उसका रिवीजन कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 8299549761 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल हमारा पता ही होगा, टारगेट विद अजय सर, जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर मिलते हैं रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।